अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले जो मैंने दो वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं उनमें मैं आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ विद एग्जांपल्स। आज हम हाइब्रिडाइजेशन की तीसरी टाइप पढ़ेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इनकी मिक्सिंग से दो नए एक जैसे ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम ना अब sp3 कहेंगे ना हम sp2 कहेंगे, बल्कि अब हम उन्हें नाम देंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, क्योंकि वो एक s और एक p दोनों की मिक्सिंग से बनते हैं और इस प्रोसेस का नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन। आप वो मालिक्यूल्स जो sp हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं उनमें एग्जांपल नंबर 1 है बेरिलियम क्लोराइड की। बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम सेंट्रल एटम है और ये एट ए टाइम दो क्लोरीन के साथ लिंक होकर दो कोवलेंट बॉन्ड देकर लीनियर शेप का मॉलिक्यूल बनाता है। एंगल होता है 180 डिग्री। जिस तरह से हम बाकी मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, लिखते हैं, इसकी भी लिखेंगे। सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल 1s है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद उससे हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल 2s में दो इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। 2px, 2py, 2pz तीनों एम्प्टी हैं। अगर हम बेरिलियम की इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो वेलनेस शेल में 2s2 के अलावा 2s2 कम्प्लीटली फिल्ड है, बाकी सारे एम्प्टी हैं। ये एम्प्टी होने की वजह से ये भी बॉन्ड नहीं बना सकते, 2s2 कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये भी बॉन्ड नहीं बना सकते। अगर ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन देखी जाए तो बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि बेरिलियम कोई भी कंपाउंड ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाता, एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। अंदर वाले शेल्स मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ, आपने इन्वॉल्व नहीं करने, क्योंकि वेलनेस बॉन्ड थ्योरी का नाम वेलनेस बॉन्ड थ्योरी है ही इसी वजह से कि उसने ये एक्सप्लेन किया कि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ वेलनेस शेल इन्वॉल्व होते हैं और जो मालिक्यूल्स वेलनेस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी उसी को नई अप्रोच हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच से एक्सप्लेन किया गया है। तो इन दोनों थ्योरीज में ये बात कॉमन है कि इनमें अंदर वाले शेल्स के ऊपर को आपने बिल्कुल भी बॉन्डिंग में जो है ना उनको इन्वॉल्व नहीं करना। अब ये वेलनेस शेल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जिसके बहुत सारे सब शेल ये ऑर्बिटल हैं। 2s से एक इलेक्ट्रॉन आपने प्रमोट करके 2px में जब ट्रांसफ़र किया तो इसकी कन्फिग्रेशन बन गई 2s1, 2px1, 2py अभी भी एम्प्टी है, 2pz भी एम्प्टी है। इन दोनों का बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं होगा। अब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जाएंगे, sp हाइब्रिडाइज स्टेट, और इससे हम इसके दो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि बेरिलियम दो बॉन्ड कैसे बना लेता है। जब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल 2px एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होगा तो ये दोनों अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे और नए तरह के ऑर्बिटल में चेंज हो जाएंगे। अब दोनों का नाम ना s होगा ना 2px होगा। दोनों की मिक्सिंग के बाद जो दोनों ऑर्बिटल हैं वो दोनों सेम इन साइज, सेम इन शेप, सेम इन एनर्जी है, दोनों का नाम भी सेम होगा। पहले वाले को भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, दूसरे वाले को भी sp। 2py 2pz मिक्स नहीं हुए और दोनों बिल्कुल एम्प्टी हैं, इसमें भी ज़ीरो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ज़ीरो इलेक्ट्रॉन है। चूँकि एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं वो भी हाफ फील्ड थे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को भी आपने हाफ फील्ड रखना है। अब हम इनकी मिक्सिंग का अमल दिखाएंगे डायग्राम के ज़रिए। देखें 2s की शक्ल सफ़ेयर लाइक होती है और 2px हो या 2py हो 2pz हो, इनकी शेप डम्बेल होती है। डम्बेल शेप क्या होती है? जिसमें दो एक्स शेप लोब्स की पॉइंटेड एंड आपस में मिले हुए हों। लेकिन जब ये दोनों इंटरमिक्स होते हैं तो s और 2px से दोनों से नए तरह के हाइब्रिड ऑप्टर्स बनते हैं। अब ये दोनों डिफरेंट इन शेप हैं, लेकिन हाइब्रिड ऑप्टर्स जो बन रहे हैं वो दोनों बिल्कुल सेम इन शेप है। इसका भी एक बिगर और एक स्मॉलर लोब है, इसका भी एक बिगर और एक स्मॉलर लोब है। हम स्मॉलर लोब को इग्नोर भी करना चाहें तो कर सकते हैं डायग्राम बनाते हुए। तो मैंने इस वक्त इन दोनों के बिगर और स्मॉलर लोब दोनों की एक जैसी शेप्स के साथ रिप्रेजेंट किया है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और ना सिर्फ शेप में एक जैसे हैं बल्कि साइज़ और एनर्जी में भी एक जैसे होते हैं।
ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये आपस की रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जब मैक्सिमम अवे जाएंगे तो लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे और 180 डिग्री एंगल। अब 2py और 2pz को यहाँ पर अरेंज करने की हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बना सकते, दोनों एम्प्टी हैं। अगर तो ये इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते, हाफ फील्ड होते, बॉन्ड बना सकते, फिर हम इसके ऊपर शो करते। अभी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है बेरिलियम के केस में। अब बेरिलियम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से बॉन्ड बनाते वक्त एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक क्लोरीन के साथ और दूसरा दूसरे क्लोरीन के साथ ओवरलैप करता है। लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ये कन्फिग्रेशन हमने लिख के देख ली है। पहले 16 इलेक्ट्रॉन 3py तक पूरे हो जाते हैं। 17वां इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड ऑर्बिटल 3pz में मौजूद है। ये सारे कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से बॉन्डिंग ओवरलैप शो नहीं करेंगे बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो ये दो मैंने आपको दिखाए हुए हैं, वन विद बिगर एंड स्मॉलर लो, वन विद बिगर एंड स्मॉलर लो। ये बेरिलियम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म हुए हैं। बेरिलियम का एक एटम है मगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसमें दो हैं। बाकी जो ग्रीन मार्कर से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं ये दो क्लोरीन एटम्स हैं। एक तरफ एक क्लोरीन का 3pz है, दूसरी तरफ दूसरे का। ये भी हाफ फील्ड है और हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड है। इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग रीजन में आने के बाद पेयर अप हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी की सारी न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है, ऊपर और नीचे नहीं फैली हुई, साइडवेज ओवरलैप नहीं है, सारे हेड ऑन ओवरलैप हैं, दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। बेरिलियम का ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल 3pz के साथ ओवरलैप करके ये वाला सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे वाले क्लोरीन के साथ सिग्मा फॉर्म करेगा बॉन्ड। लीनियर ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल होगा एंगल 180 डिग्री। अगर हम इस बेरिलियम के मॉलिक्यूल को लिख कर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम यही कहेंगे, बेरिलियम हैज़ टू हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल्ड एज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हर हाइब्रिड ऑर्बिटल करता क्या है? Each hybrid orbital overlap with 3pz of chlorine which is also half filled। अंदर वाले कोई भी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्लोरीन के क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो बेरिलियम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में से हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के 3pz से ओवरलैप करने के बाद लीनियर शेप मॉलिक्यूल देगा विद एंगल 180 डिग्री। अब हम एग्जांपल 2 पर आ जाते हैं। इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है C2H2। दो कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है C ट्रिपल बॉन्ड C और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। ये भी एक लीनियर ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल होता है। आप देखें कार्बन उन यूनिक एलिमेंट में से एक है जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अपने एलिमेंट के साथ, डबल और ट्रिपल, और ना सिर्फ अपने एलिमेंट के साथ बल्कि और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखती है। तो इसी वजह से कार्बन तीनों तरह की हाइब्रिडाइज स्टेट में जा सकता है। वो कंपाउंड जिसमें इसके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp3। वो जहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने आपको ईथीन पिछले लेक्चर में बताया था, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन होता है। और कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें कार्बन अपने जैसे एलिमेंट या किसी भी और एलिमेंट के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के साथ लिंक हो, उसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पेपर में अगर आपको इथाइन का मॉलिक्यूल आ जाता है तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि बोथ ऑफ द कार्बन एटम विल अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की sp हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में दी है वही आपने लिखनी है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p atomic orbital to give rise to sp hybrid orbitals of equal size and shape, as well size, shape and energy is called as sp hybridization। तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन अगर इसकी देखी जाए तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2, 2px में 1 और 2py में 1, यहाँ तक इसके 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और 2pz एम्प्टी है। लेकिन कार्बन के इस कंपाउंड में भी 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नेबरिंग कार्बन के साथ और एक कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन। तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स
एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसकी एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जिसमें 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2pz में चला जाएगा और इस तरह इसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की तादाद हो जाएगी 4। लेकिन याद रखें कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बेशक 4 ही क्यों ना हो, जहाँ पे भी कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा सिर्फ 2 की इंटरमिक्सिंग होगी। जहाँ पे कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा वहाँ पे इन तीनों की इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, जैसे कि पिछला मॉलिक्यूल मैंने आपको करवाया था इथीन का। जब कार्बन एटम सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो सारे एलिमेंट्स के साथ, तो फिर सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। तो इस वक्त केस हमारा क्या है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जहाँ पे भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा कार्बन sp हाइब्रिडाइज स्टेट में जाएगा, अपने 2s और 2px को तो इंटरमिक्स करेगा, बाकी 2 को प्योर ही रहने देगा, अनहाइब्रिडाइज ही रहने देगा, ओरिजिनल फॉर्म में रहने देगा। 2py और 2pz पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों मिक्स जब होंगे तो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देंगे। s स्फेयर की शक्ल में होता है, px डब बेल की शक्ल में होता है, लेकिन ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो आपके पास दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम शेप के बनेंगे, एक स्मॉलर लोब के साथ और एक बिगर लोब के साथ, और ये दोनों अपनी रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए लीनियर ज्योमेट्री में आ जाएंगे। अभी जो पिछला कंपाउंड मैंने करवाया आपको, उसमें बोरोन में उसमें ये फ़र्क था कि उसका 2py भी एम्प्टी था और 2pz भी एम्प्टी था, मैंने यहाँ पे शो भी नहीं किए। लेकिन यहाँ पे कार्बन की मैंने sp 2s 2px की मिक्सिंग के बाद जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं वो बिल्कुल सेम इन साइज और शेप और एनर्जी हैं। एक बड़ी लोब है और एक छोटी लोब है। 2py को हम यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये भी हाफ फील्ड है, बॉन्ड बना सकता है। 2pz जो मैंने ग्रीन 2 लोब्स शो की हैं, डम्बेल शेप का होता है 2pz भी और 2py भी, 2 लोब्स के साथ और एक्स शेप लोब्स के पॉइंटेड एंड आपस में मिले होते हैं। तो मैंने sp हाइब्रिड ऑप्टस के ऊपर y एक्सिस और z एक्सिस पे 2py और 2pz को अरेंज किया हुआ है। इधर इग्नोर नहीं किया बोरोन की तरह, क्योंकि बोरोन में 2py और 2pz एम्प्टी थे, यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, हाफ फील्ड है। ये दोनों पाई बॉन्ड बनाने में अपना रोल प्ले करेंगे। आपको पता होना चाहिए कार्बन का कार्बन के साथ एक सिग्मा और बाकी 2 पाई बॉन्ड हैं, और पाई बॉन्ड बनाने में 2py और 2pz इन्वॉल्व होंगे। अगली बात जो आपने ज़हन में ये रखनी है वो ये कि दोनों कार्बन एक जैसी हैं। ये कार्बन इसके साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के साथ लिंक है और ये इसके साथ, तो इसलिए जो मैंने प्रोसेस आपको एक कार्बन पर एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरी कार्बन में बिल्कुल इसी तरह sp हाइब्रिडाइज स्टेट में जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि दोनों के दोनों कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जाएंगी और हर कार्बन के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे जो लीनियर वे में अरेंज होंगे, और उसके साथ साथ हर कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी होंगे, जिसमें से एक का नाम 2py और एक का नाम 2pz होगा। 2py और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे विल रिमेन इन अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट। सबसे पहले हम इथाइन के मॉलिक्यूल को फिगर के ज़रिए देख लेते हैं और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगी आपको पेपर में आपने कैसे लिखनी है। ये एक कार्बन है जिसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, बिगर और स्मॉलर लोब, बिगर और स्मॉलर लोब। ये भी दूसरी कार्बन है, इसके भी इसी तरह बिगर एंड स्मॉलर लोब होंगे और इसके भी बिगर एंड स्मॉलर होंगे। ये भी लीनियर शेप में अरेंज होंगे और ये भी, हर कार्बन के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। बाकी इस कार्बन का भी 2py और 2pz अनहाइब्रिडाइज स्टेट में, और ये दोनों हाफ फील्ड हैं, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड हैं। इस कार्बन का भी 2py और 2pz दोनों हाफ फील्ड हैं और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड हैं। ये इथाइन का मॉलिक्यूल बनते वक्त दोनों कार्बन एटम आपस में sp ओवरलैप देते हैं। इसका ये लोब इसके लोब के ऊपर हेड ऑन ओवरलैप देगा और जो रिमेनिंग sp है वो हाइड्रोजन के साथ sp_s ओवरलैप देगा। इसका भी रिमेनिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल sp_s ओवरलैप देगा। तो इस तरह 2 कार्बन एटम में जो पहला सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो sp ओवरलैप से बनेगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो sp_s ओवरलैप से बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और कार्बन का sp। इसी तरह इस कार्बन का भी sp इन्वॉल्व होगा और हाइड्रोजन का 1s। अब कार्बन के मॉलिक्यूल के, इस इथाइन के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड हमने बता दिया sp_s ओवरलैप से, और ये भी sp_s ओवरलैप से। कार्बन और कार्बन में बनने वाला पहला सिग्मा बॉन्ड ये भी sp ओवरलैप से। बाकी रिमेनिंग जो 2 बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। वो कैसे बन जाएंगे, जब अनहाइब्रिडाइज 2py के साथ साइडवेज ओवरलैप देगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पाई बॉन्ड
तादाद में एक भी हो तो इसके रीजन दो बनते हैं, न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह भी अब देखें पीजेड और पीजेड ओवरलैप कर रहे हैं तो इसके भी दो रीजन्स बन रहे हैं, ये भी और ये नीचे भी। तो आप लोगों ने इनको अब 4 पाई बॉन्ड नहीं कंसीडर करना, 2 कंसीडर करना है। एक पाई बॉन्ड के अगर 2 रीजन है, 2 ब्लू और ग्रीन वाले पाई बॉन्ड के भी 2 ही रीजन है, तो ये 4 बॉन्ड नहीं है, पाए हैं 2 हैं तादाद में, सिर्फ रीजन इनके 2 बनते हैं। तो इस तरह हर बॉन्ड को हमने एक एक लाइन से रिप्रेजेंट करना है। एक सिग्मा बॉन्ड जो sp-sp ओवरलैप से बना, एक पाई बॉन्ड जो py-py ओवरलैप से बना, एक पाई बॉन्ड जो pz और pz ओवरलैप से बना। तो ये तो डायग्राम हमारी कंप्लीट होगी। एक दफ़ा फिर इसको देख लें। ये मिक्सिंग ये ओवरलैप से पहले हैं, ये sp-sp ओवरलैप देगा, कार्बन और कार्बन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। 2py ओवरलैप करेंगे, 2pz ओवरलैप करेंगे, ऊपर और नीचे 2 रीजन बन जाएंगे, लेकिन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। py ओवरलैप एक पाई बॉन्ड दे देगा, pz ओवरलैप दूसरा पाई बॉन्ड दे देगा, और sp-sp ओवरलैप इन दोनों के बीच में दे देगा सिग्मा बॉन्ड। ये जो रिमेनिंग sp रह गया है, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड देगा थ्रू sp-s ओवरलैप, sp-sp ओवरलैप, sp-sp ओवरलैप, sp-s, py ऊपर भी लोब्स नीचे भी, pz आगे भी रीजन और पीछे भी। अब हम इस मॉलिक्यूल को जब एग्ज़ाम में आता है किस तरह से रिटन एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। नंबर 1, जब कार्बन एक दफ़ा अपनी sp हाइब्रिडाइज स्टेट में आ जाएंगी दोनों, तो हर कार्बन एटम आपस में बिटवीन देमसेल्व्स आपस में कौन सा ओवरलैप दे के सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी, sp-sp ओवरलैप। हर कार्बन एटम sp-s ओवरलैप भी देगी, किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ, और ये भी बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के साथ। हर कार्बन के ऊपर जो रिमेनिंग 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स रह जाएंगे, py एंड pz, ये ओवरलैप तो करेंगे लेकिन साइडवेज मैनर में करेंगे, और इसी वजह से इनसे बनने वाले बॉन्ड्स कहलाएंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हर कार्बन एटम आपस में sp-sp ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड दे रही है। हर कार्बन एटम sp-sp की बजाय जब sp-s ओवरलैप दे रही है, तो हर कार्बन एटम अपने साथ एक एक हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाती है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और फिर जो रिमेनिंग 2 हर कार्बन पर अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रह जाते हैं, वो साइडवेज मैनर में ओवरलैप करके 2 पाई बॉन्ड देते हैं। ये अब पाई बॉन्ड तादाद में हैं 2, लेकिन 2 ही रीजन इसके ऊपर होंगे और 2 ही नीचे। py ओवरलैप ऊपर और नीचे रीजन, pz लेकिन जब हम लाइन स्ट्रक्चर से किसी भी कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक सिंगल लाइन एक सिग्मा बॉन्ड के लिए, अगली लाइन दूसरे py वाले पाई बॉन्ड के लिए, उससे अगली लाइन pz वाले पाई बॉन्ड के लिए, और ये सिग्मा बॉन्ड C और H का, ये भी सिग्मा बॉन्ड C और H का पूरा इथाइन मॉलिक्यूल लीनियर ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल कहलाता है। अब आपने नोट किया होगा कार्बन के वो कंपाउंड जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से एक्सप्लेन होते हैं, उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और एंगल 109.5। कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में जाता है, उन कंपाउंड की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है और एंगल 120। कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें वो sp हाइब्रिडाइज स्टेट में जाता है, उसमें कंपाउंड्स की जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। MCQs में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चन है। sp3 हाइब्रिडाइज के कार्बन के एंगल्स टेट्राहेड्रल एंगल होते हैं 109.5। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के एंगल ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री वाले होते हैं 120, और जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी लीनियर ज्योमेट्री वाले एंगल ही होंगे 180 डिग्री। तो इनको इन चीज़ों को MCQs के लिए बहुत ध्यान से देखना है। इसी तरह आप ये देखें सिट्रिक इथाइन में टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 है मगर पाई बॉन्ड 2 हैं। इथीन में मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 1 पाई बॉन्ड होता है। इन चीज़ों को ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी साथ साथ देखते रहा करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मॉडर्न थ्योरी है कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।